जरा इस हदीस के एक एक लफ्ज को सुनिए। तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, अब्वाबु ज़ुहद के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिम मा सका काफिरम मिनहु शरबत माइन। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, अगर ये दुनिया अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजदीक मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया का एहतराम, इस दुनिया का मकाम और इस दुनिया का मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में मच्छर के एक पर के बराबर भी होता। मच्छर के एक पर के बराबर भी अगर अल्लाह इस दुनिया से इज्जत करता, इस दुनिया को कुछ समझता और अहमियत देता मच्छर के पर के बराबर भी, तो किसी काफिर को इस दुनिया में एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता, किसी काफिर को इस दुनिया से एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। अच्छा, कितने काफिर पानी पी रहे हैं? अरे पानी तो छोड़ो, हमसे भी अच्छा खा रहे हैं, हमसे भी अच्छा पी रहे हैं, और अल्लाह को कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। कैसा लग रहा है यार, सोचो, मच्छर के पर के बराबर। एक मच्छर ये उड़ रहे हैं ना, इनका पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये मच्छर का पर भी अल्लाह इतनी भी इस दुनिया को अहमियत नहीं देता है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की कोई इज्जत होती अल्लाह की नजर में, तो अल्लाह किसी काफिर को पानी भी नहीं पीता। है इस दुनिया के अंदर मेरे बनाई और तू पानी, मेरा किया हुआ पानी तू पिएगा, मेरा पैदा किया हुआ पानी तू पिएगा। अरे खाना तो बहुत दूर की बात, नेमतें तो बहुत दूर की बात, किसी को एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता, लेकिन अल्लाह सारी नेमतों को इजाजत देता कि जाओ खाओ पियो, जो करना चाहो करो। जाओगे कहां? आओगे तो मेरे ही पास। जाओगे कहां? लौट के तो मेरे ही पास आना है तुम्हें। भाग कर जाओगे कहां? मेरे प्यारे भाइयों, यहीं से हमें और आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इस दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, वरना किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता। ये तो हो गई अल्लाह की नजर में, दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अब नबी अकरम की नजर में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत क्या थी, जरा उसको भी देख लो, जरा उसको भी देख लो। तिरमिजी अब्वाबु ज़ुहद के अल्फाज, नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन वक़द अस्सरा फी जंबिही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो रहे थे, चटाई पर सो रहे थे। नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो रहे थे। जब उठे, जब बेदार हुए, जब आंख खुली, वक़द अस्सरा फी जंबिही, तो ये जो होता है ना, ऐसे सो रहे थे ऐसे, तो जब उठे तो यहां चटाई के निशान पड़ गए। कभी आप कपड़ा उतार के चटाई पर सोएंगे तो थोड़ी देर के बाद आपकी भी पीठ पर निशान पड़ जाएंगे। आप लोगों ने शुरू से लेके आखिर तक उठते उठते बैठते बीच से सब कुछ करके मूड ही नहीं बनने दिया मेरा। ये देखो, अब जब कह रहा था जाओ तब नहीं जा रहे हो, अब देखो ये आ गया, क्या करें, एक से एक के सामने उठना बैठना, क्या बताएं। जब सोए तो निशान पड़ गया, निशान, वक़द अस्सरा फी जंबी, ये निशान पड़ गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। हमारे रसूल, अल्लाह का नबी, इतना बड़ा पैगंबर, पूरी दुनिया में सारी मखलूकात में सबसे अफजल, और हाल ये है कि नरम गरम बिस्तर भी नहीं है जिस पर सो सके, गद्दा भी नहीं है कि जिस पर सो सके,
चटाई के ऊपर सोते हैं और चटाई पर सोते सोते आप उठते हैं तो आपकी पीठ पर निशान पड़ जाते हैं, आपकी पीठ के ऊपर निशान नुमाया होते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, लवित्तखज़ना लका विताअन या रसूल अल्लाह। आए नौजवानों, जरा इस हदीस को थोड़ा सा कान लगा के सुनना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये काफिर यहूदी और ईसाई तो नरम गरम बिस्तरों पर सोए और हमारा नबी चटाई पर सोए। अरे अल्लाह के नबी, हमसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा है, क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दें? लवित्तखज़ना लका वितान, क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर न बिछा दें? क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर न बना दें? हमें इजाजत दीजिए, हम आपके लिए गद्दा बनाते हैं, हम आपके लिए अच्छा सा बिस्तर तैयार करते हैं जिस पर आप लेट सकें और आपकी पीठ पर निशान न पड़े। जब ये कहा कि नरम गरम बिस्तर बना देते हैं आपके लिए, तो अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए क्या था। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, माली वलिद दुनिया। अरे मुझे दुनिया से क्या मतलब? भाई नरम गरम बिस्तर पर तो सभी सोते हैं। अरे आप क्या, जर्जीस साहब भी सोते हैं। कौन ऐसा है जो आज चटाइयों पे सो रहा है? लेकिन नबी अकरम के इस जवाब को सुनिए। जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न करें? तो अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, लवित्तखज़ना लका वितान, क्या हम नरम गरम बिस्तर बना दें? तो जवाब देते हैं, माली वलिद दुनिया, हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या सरोकार, हमें दुनिया में रहना ही कितने दिन है, हमें इस दुनिया से क्या लेना देना। माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा सुम्मा राहा व तरकहा। अरे हम तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हैं, हम तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हैं जो घोड़े पर सफर कर रहा है, थक गया है, अपने घोड़े को और अपने आप को थोड़ा सा सस्ताने के लिए किसी साएदार दरख्त के नीचे अपना घोड़ा बांध देता है और वहीं पर कपड़ा बिछा कर लेट जाता है। थोड़ी देर उसने आराम किया, मुसाफिर है, उसको जिंदगी भर उस पेड़ के नीचे नहीं सोना है। मैं उस मुसाफिर की तरह हूं जो थक गया है और दरख्त के साए के नीचे लेट गया। थोड़ी देर के बाद उठा, सुम्मा राहा, फिर आराम किया और थोड़ी देर के बाद उठा, वह तरकहा, और अपना घोड़ा खोला और चल दिया, उस दरख्त को छोड़ दिया। जैसे मुसाफिर आदमी दरख्त के नीचे हमेशा नहीं सोता, अपना घर नहीं बनाता, थोड़ा आराम करता और गुजर जाता अपनी मंजिल की तरफ। आए लोगों, आए अब्दुल्ला, मैं भी एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आया हूँ, हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है। कुछ दिन आया हूँ, इबादत करूंगा, अल्लाह की फरमा बरदारी करूंगा, नेक अमल करूंगा और फिर एक दिन ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, फिर से सुनो, माली वलिद दुनिया माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा। मैं इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूं जो थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर इस दरख्त को छोड़कर चला गया। मैं भी इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए आया हूं, थोड़ा इबादत करूंगा और फिर मैं अल्लाह के पास चला जाऊंगा। ये दुनिया छोड़कर मैं रुखसत हो जाऊंगा। दुनिया की हैसियत नबी अकरम की जिंदगी में देखी। इन तमाम हदीसों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि जर्जी साहब ये कहना चाहते हैं कि दुनिया बिल्कुल तर्क कर दो। नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप दुनिया तर्क कर दें। अभी जो मैं मिसालें दूंगा उससे आप समझ में आएगी कि दुनिया की हैसियत और कितना इस्तेमाल करने की इजाजत है इस दुनिया को। बस मेरे प्यारे साथियों, जरा एक हदीस और सुन लो। 6 हदीसें अब तक सुना चुका हूं मैं आपको। यह भी तिरमिजी की हदीस थी, 4 मुस्लिम की, 2 तिरमिजी की हदीसें मैंने आपको सुना दी। अब जो हदीस सुनाने जा रहा हूं वो अबू दाऊद किताबुल मलाहिम की है। जरा गौर करना इस हदीस के अल्फाज पर।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलत वाला क़िसतिहा। लोगों, एक ऐसा जमाना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि तुम्हारे ऊपर दुनिया की सारी कौमें ऐसे टूट पड़ेंगी। देख लीजिए आज के हालात देख लीजिए मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ी हैं। हिंदुस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, सीरिया ले लो, लबनान ले लो, फिलिस्तीन ले लो, ईरान ले लो, मराकश ले लो। आज जहां पर भी मुसलमान जिंदा है उस खित्ते को ले लो। यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलत वाला क़िसतिहा। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर एक जैसा जमाना आ जाएगा कि दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ेंगी, तुम्हारे ऊपर पिल पड़ेंगी। जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर प्यालों पर टूट पड़ते हैं। कई दिन के भूखे लोगों को अचानक छोड़ दो तो एकदम दस्तरखान पर टूट पड़ेंगे। मौलाना साहब, कई लोगों के भूखे तो छोड़ दो, किसी शादी में दावत दे के देख लो। अगर दोपहर की दावत है तो सुबह का नाश्ता नहीं करता आदमी, नहीं सुबह नाश्ता कर लूंगा तो दोपहर में खाया नहीं जाएगा। और शाम की दावत है तो दोपहर में खाना नहीं खाता, कि दोपहर में खा लूंगा तो शाम को नहीं खा सकूंगा। भूखा रहता है और शाम के खाने पर टूट पड़ता है। और इससे भी ज्यादा अगर देखना हो तो किसी नेता की इफ्तार पार्टी देख लो, जब वो रोजा इफ्तार कराता है लोग टूट पड़ते हैं। एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम्हारे ऊपर कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, प्यालों पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने कहा वबिन क़िल्लतिन यौमइज़िन नहनु, अय अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अय अल्लाह के नबी क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? फरमाया नहीं। अय अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, नहीं, तादाद तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी। बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम तादाद में बहुत होगे। देख लो, सऊदिया भी है, सीरिया भी है, लबनान भी है, ईरान सब, लेकिन आज गिनती के 1 करोड़ यहूदियों से भी आज सारे अरब ममालिक मिलकर नहीं लड़ पा रहे हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये अरब ममालिक एक हो जाएं तो इजराइल का नामो निशान मिट जाए, उसका नक्शे से भी इजराइल का नक्शा खत्म हो जाए और नक्शे में भी इजराइल ढूंढ के नहीं मिले। लेकिन ये हमारी नाइत्तेफाकी का नतीजा है कि आज हमारी जमीन पर बेईमानी से बैठा हुआ एक हरामुद्दहर इजराइल आज हम ही पर गोलियां बरसा रहा है और हमारी बच्चों को यतीम कर रहा है और हमारी औरतों को बेवा बना रहा है। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? फरमाया नहीं, मुसलमानों तुम्हारी तादाद बहुत होगी। आज हमारी तादाद दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर ईसाई, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर ईसाई और ईसाइयों के बाद दूसरे नंबर पे मुसलमान, सेकंड नंबर पे मुसलमान। लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों हालत देखो, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना। कायनात के किसी दौर में इतना जलील मुसलमान नहीं था जितना आज के इस दौर में है। ये क्या है? जिसका दिल चाहता है तुम्हारे घर पर भगवा लहरा देता है। अभी देख लो भागलपुर की सरजमीन पर क्या हुआ, एक मस्जिद पर भगवा लहरा दिया गया। ये सारी चीजें निमंत्रण हैं दंगे की तरफ, क्योंकि एक पार्टी भारत के अंदर ऐसी है जो अपने कामों से नहीं,
जब तक दंगे नहीं करवाएगी वो जीत नहीं सकती है। और अफसोस तो आपके ऊपर भी होता है कि आप भी अपना अच्छा और बुरा कैंडिडेट नहीं चुन पाते हो। देखते हो कि एक आदमी बार बार किसकी गोद में बैठ जाता है, बार बार किसको साथ देता है, बार बार किसके तलवे चाटता है, और आप उसी पार्टी के कैंडिडेट को बार बार जिताते हो। आप के जमीर मर चुके हैं। अरे एक कुत्ता खरीदोगे, एक बैल, एक गाय खरीदो तो कम से कम नॉर्मल किस्म की गाय भी 15-20 हजार से कम की नहीं मिलेगी। एक बकरी भी अगर नॉर्मल किस्म की खरीद लोगे बीज की, तो वो बकरी भी 8 से 10 हजार से कम की नहीं मिलेगी। एक नॉर्मल कुत्ता भी जाकर खरीदोगे, नॉर्मल कुत्ता, वैसे तो कुत्ते 5-5 लाख के भी हैं, एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता घर की हिफाजत के लिए अगर कोई खरीदता है तो वो भी 15 से 20 हजार का नहीं मिलता है कम से कम। लेकिन हमारा वोट 1000 रुपए में जहां डलवाना चाहो डलवा लो, 1000 दिया यहां मोहर लगा दो। अरे तुम तो उस कुत्ते की कीमत से भी ज्यादा गिर चुके हो। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात ये है कि तुमसे और तुम्हारे जमीर से महंगा कुत्ता है। तुम तो उन कुत्तों से भी ज्यादा सस्ते हो जितने 1500 रुपए में तुम्हारा वोट खरीदा जा सकता है। तुम अभी तक ये ही नहीं समझ पाए हो कि हमें जाना कहां चाहिए और हमें किस तरफ रुख। हम कोई सियासी प्रचार करने नहीं आए, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, बस इतना बतला रहा हूं, जो किसी के बार बार तलवे चाटता हो, बार बार उस किसी की गोद में बैठता हो, और आप उसी पार्टी के कैंडिडेट को बार बार जिताते हैं। आप अभी तक पहचान ही नहीं पाए कि हमारा कौन है और गैर कौन है, या किससे हमें कम नुकसान है और किससे ज्यादा नुकसान है। ये हमारी भूल है। मेरे भाइयों, साहबा ने पूछा कि उस वक्त हम तादाद में कम होंगे, आपने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसा, उनका गुसा इस सैल, लेकिन तुम कीड़े और मकूड़ों की तरह हो गए, कूड़ा और करकट की तरह हो गए। जैसे समंदर के अंदर समंदर की एक लहर आती है और कूड़ा करकट को बहा ले जाती है, ऐसे ही तुम्हें भी जहां चाहेंगे बहा ले जाएंगे। तुम कूड़ा और करकट की तरह हो गए, खसो खाशाक की तरह बह रहे होगे। तुम्हारा अपना कोई लीडर नहीं होगा, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं होगी, तुम्हारा अपना कोई सरदार नहीं होगा, तुम्हारे पास अपनी कोई पहचान नहीं होगी। तुम जहां चाहोगे वहां लपेटे जाओगे और जहां चाहोगे वहां पर तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा। जब जो चाहेगा तुम्हारे किसी भी चीज के गोश्त को, गाय का गोश्त बताकर तुम्हारी लिंचिंग कर देगा, लाठियों से मार मार के तुम्हें मार डालेगा। शिकायत मत करो, इसी लायक हो, वही सजा हमें मिल भी रही है। ये सारी चीजें हमें जिंदा करने के लिए होती हैं, लेकिन हम तो मुर्दा हैं। किसी के मर जाने से और किसी की लिंचिंग हो जाने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उसकी बारी थी, वो चला गया। मुसलमानों जरा देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर अखलाक नाम के आदमी को गाय के गोश्त के इल्जाम में मार डाला गया। अभी चंद दिन पहले उसका फैसला आया तो पता चला लेबोरेटरी में जब उस गोश्त की जांच हुई तो वो गाय का नहीं भैंस का गोश्त निकला, लेकिन वो आदमी तो मर चुका है। अब अंदाजा लगाइए कि यही हमारी हालत होना है और यही हो रही, हमारी जगह मारे जा रहे हैं। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तादाद तो तुम्हारी बहुत होगी लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? वाला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुमुल महाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के दिलों से तुम्हारा खौफ, तुम्हारा रोब व दबदबा निकाल देगा। कल तक हमने अपनी आंखों से देखा है जब बारात बजती हुई जाती थी, कल तक हमने अपनी आंखों से देखा है जब बारात बजती हुई जाती थी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की, और जब वो मस्जिद के पास से गुजरते थे तो बारात बैंड बाजे की बाजे बंद कर दिया करते थे और कहते थे लोगों ये मस्जिद है, यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं और पता नहीं हो सकता कोई नमाज पढ़ रहा हो। इस मस्जिद को क्रॉस करने के बाद जब 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे तब बैंड बजाएंगे, तब बाजा बजाएंगे, इसलिए कि मुसलमानों को गाने बाजों से नफरत होती है। कल तक हमारी मस्जिदों का इतना एहतराम हिंदू भाई भी करते थे कि हमारी मस्जिदों के पास से गुजरते हुए बैंड बाजे भी नहीं बजाया करते थे। लेकिन आज हालात ये हैं
कि हमारी मस्जिदों में ऐन नमाज के मौके पर जय श्री राम के नारे लगते हुए जाते हैं। आज हमारी मस्जिदों के पास से लाउड स्पीकर की आवाजें तेज कर दी जाती हैं, यहां तक कि गालियां मां बहन की देकर डीजे पे बजा बजा कर मुसलमानों को आहत पहुंचाई जाती है और तकलीफ दी जाती है। आज हमारी नमाजों की भी फिक्र नहीं होती है। क्यों होगी? क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे ज्यादा मोबाइल मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है, हमसे ज्यादा ब्लू फिल्में मुसलमान देख रहा है, हमसे ज्यादा शराबें आज मुसलमान पी रहा है, हमसे ज्यादा गाने और बाजे आज मुसलमान सुन रहा है, हमसे ज्यादा स्ट्रीट थ्री का गाना मुसलमानों की भीड़ गई है फिल्म हालों के अंदर। तो आज हमारी मस्जिदों का मयार भी उनकी नजरों में मेरे भाइयों खटकने लगा है। आज हमारी मस्जिदों की तौहीन भी होने लगी है, क्योंकि वो जान गए कि हम जिन मुसलमानों के पास से गुजर रहे हैं ये मुर्दे हैं, ये आईसीयू में लेटी हुई कौम है, इनके पास बुज़दिली के सिवा कुछ नहीं है, इनका अपना कोई लीडर नहीं है, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। इसलिए जब चाहो तब, और फिर सरकार हमारी है, हुकूमत हमारी, हमारा कौन क्या कर लेगा, ये सारी कमजोरियों को जानते हैं ये लोग, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है। वला यंज़अन्नल्लाहु फी सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के दिलों से तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा निकाल देगा। जो खौफ और दबदबा तुम्हारा बैठा हुआ वो उनके दिलों से निकल जाएगा। वला यक़ज़िफ़न्न फी क़ुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, कमजोरी पैदा कर देगा। अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। वहन क्या है? सहाबा ने पूछा वमल वहनु या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी ये वहन क्या है, ये कमजोरी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये है हदीस और दुनिया का लफ्ज, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के नबी ये वहन क्या है? अल्लाह हमारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। कैसी कमजोरी? ऐसा कब होने लगेगा? जो चाहेगा हमें मारेगा, जो चाहेगा कत्ल करेगा, जो चाहेगा हमारी मस्जिदों के सामने से जय श्री राम के नारे लगाएगा, जो चाहेगा हमारे घरों पर हरे भगवा झंडा लहराएगा, जो चाहेगा हमारी मस्जिदों पर हरे झंडा भगवा झंडा लहरा देगा, जो चाहेगा हमारा मजाक उड़ाएगा। ये कमजोरी अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे दिलों में डाल देगा। यानी ये कब होगा? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत सवार हो जाएगी। आज दुनिया की मोहब्बत हमें इतनी सवार है, वो मर्रा मरे हम तो महफूज हैं। आज दुनिया इतनी सवार है कि दूसरा हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है लेकिन हमारे घर में एयर कंडीशन चल रहा है। हमारे पड़ोस का बच्चा बीमार है, रात भर करा रहा है, हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो नहीं ले जा सकता है। लेकिन हमारे पास हमारे घर के दरवाजे नहीं खुल सकते कि चलो तेरा बेटा बीमार है, ले हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं 4 व्हीलर, आओ तुम्हें हम अपनी गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये हमदर्दी आज हमारे अंदर से निकल चुकी है, ये खत्म हो गई है। दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रच गई है और बस गई है। वह कराहियतुल मौत, और मौत को हम ना पसंद करने लगे। अल्लाह मौत कोई मर न जाए, मौत से हम मौत को हम ना पसंद करने लगे हैं। और जब इंसान मौत से डरने लगे और मौत को ना पसंद करने लगे तो फिर समझ लो कि फिर हमें ये दिन देखना ही पड़ेंगे जो आज हम देख रहे हैं।